हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बीएससी फिफ्थ थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का अगला यहाँ पर मॉडल पेपर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है मैंने आपको थर्ड यूनिट का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब जितना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो पूछा गया है। ठीक है, पूरा यहाँ पे आपका सिलेबस नहीं है, बस क्या है जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको यूनिट थर्ड से सारा कवर करा दिया है। आज मैं आपको यूनिट 4 से मतलब उसका जो सेकंड पेपर है यूनिट 4 आपका बॉटनी का, उसको मैं कवर कराने वाली हूँ। तो देखिए जो यूनिट 4 से जो क्वेश्चन है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ वहाँ से दो ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आपका पूछा जाता है बीटी कॉटन और दूसरा एक आपका पूछा जाता है आपका फ्लेवर सेवर। ठीक है, मतलब टोमेटो के बारे में। तो यहाँ पर आज मैं आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पहले पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन आता है राइट अबाउट बीटी कॉटन, मतलब बीटी कॉटन क्या है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा दे रही हूँ, तब आगे चल के हम पूरा उसका नोट्स के साथ फिर से एक बार समराइज़ कर देंगे, जिससे क्या होगा आपको बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये बीटी कॉटन है क्या। तो बीटी कॉटन ये एक बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, एक एप्लीकेशन है। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है। जैसे क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में आपके बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कैसे आते हैं, जैसे आपका आ जाता है फार्मेसी है, मेडिसिन के फील्ड में, वैसे ये भी है एग्रीकल्चर के फील्ड में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका जिन ऑफ इंटरेस्ट है, आप क्या करते हो उसको या तो किसी भी प्लांट में या किसी बैक्टीरिया मतलब जहाँ पे भी आप चाहें, तो यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पर उस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या करते हैं जीन को ऐड भी कर सकते हैं और जीन को क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट मतलब सेपरेट भी कर सकते हैं अपने फ़ायदे के अनुसार। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जीन को ऐड करते हैं, किस में करेंगे, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे प्लांट में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लांट है। ठीक है, कोई मान लीजिए ये कोई प्लांट है। ठीक है, और इस प्लांट में अब देखिए प्लांट कोई भी हो सकता है, आपका कॉटन हो सकता है, ब्रिंजल हो सकता है। ठीक है, कुछ भी जो भी मान लीजिए यहाँ पे कोई एक प्लांट है। अब इस प्लांट को क्या है कि बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है, मतलब किसी इंसेक्ट से इसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब या तो आप यही काम करते हैं ना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जैसे यूज़ करते हैं, उस पर स्प्रे करते हैं इस प्लांट को बचाने के लिए इंसेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे इंसेक्ट से क्या हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए आप क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यहाँ पे स्प्रे करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्लांट तो बचेंगे, लेकिन इससे के साथ साथ क्या होगा, जो सॉइल है आपका, जो मृदा है वो भी क्या होगी, वो दूषित हो जाएगी, मतलब उसकी ह्यूमिडिटी खराब हो जाएगी, प्लस उसमें उससे क्या हो जाएगा, सॉइल पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चाह रहे हैं लेकिन फिर भी इस प्लांट को बचाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि मतलब कुछ ऐसा तरीका जो बिना इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किए बिना ही हम इस प्लांट को बचा सके। तो उसी के लिए एक टेक्नोलॉजी आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन सा टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा हम इस प्लांट को बचा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये कोई एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये कोई एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजिनेसिस। क्या है, बैसिलस थुरिनजिनेसिस, जिसको हम शॉर्टकट में ही बोलते हैं बीटी। क्या बोलेंगे, बीटी। अभी हम पूरा फुल फॉर्म सब कुछ यहाँ पे दिखाएंगे, बस यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, तो बस इतना जानिए कि बैसिलस थुरिनजिनेसिस ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया। इसी का जीन क्या करेंगे, इस प्लांट में ट्रांसफ़र करा देंगे। किसको ट्रांसफ़र कराएंगे, जीन को ट्रांसफ़र कराएंगे, बैक्टीरिया को नहीं, उसके जीन को। ठीक है, और ये जीन अब आपको पता है कि हम किसी भी जीन को जब किसी में मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपको किसी के साथ क्लोन करना है, किसी में ऐड करना है, तो आपको पता है वो अकेले नहीं हो सकता है, उसके लिए क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, क्योंकि अकेले जाएगा अंदर जाएगा लेकिन कोई वर्क नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए एक वेक्टर चाहिए। तो किसकी सहायता से जाएगा, उस वेक्टर का क्या नाम है, तो देखिए ये मतलब एग्रीकल्चर में हो रहा है, तो इस वेक्टर का नाम होगा एग्रो बैक्टीरियम
ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम जो है आपका, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पर इसके साथ ये जीन ऐड होकर इस प्लांट में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो जीन है, इस जीन का नाम क्या है, इस जीन का नाम क्या है, क्राइजीन, हमेशा रोता रहता है, क्या नाम है, क्राइजीन। और इस क्राइजीन का खास बात है कि ये मतलब क्या करेगा, प्रोटीन बनाता है। तो जो प्रोटीन बनाएगा उस प्रोटीन का नाम होता है क्राई प्रोटीन। और इस क्राई प्रोटीन को भी हम क्या बोलते हैं, ये क्या बनाएगा, क्राई प्रोटीन। और इस क्राई प्रोटीन का नाम क्या है बच्चों, इस क्राई प्रोटीन का नाम है डेल्टा एंडोटॉक्सिन। क्या नाम है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन, ठीक है। क्या नाम है इस क्राई प्रोटीन का, डेल्टा एंडोटॉक्सिन। अब देखिए, अभी जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन है, इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, ये भी मतलब ये जो प्रोटीन बनाएगा, मतलब ये प्रोटीन का ही तो नाम है क्राई प्रोटीन, या फिर ये जो जीन है उसी का क्या है, ये जो आपका डेल्टा एंडोटॉक्सिन है, ये जैसे ही एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, जो इंसेक्ट है उसके गट में, जो गट यहाँ पे होता है उसमें क्या करेगा, छेद ही छेद कर देगा, मतलब बहुत सारे पोर कर देगा। अब इसके वजह से वहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड भर देगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो इंसेक्ट है वो पैरालाइज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लाइसिस हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो देखिए, इसकी खास बात ये है कि जो एंडोटॉक्सिन है, मतलब डेल्टा एंडोटॉक्सिन है, जब तक ये बैक्टीरिया में रहेगा तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, मतलब कोई काम नहीं करेगा। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है कौन, डेल्टा एंडोटॉक्सिन। ये जीन के साथ, मतलब ये जीन ही तो है, तो ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है। फिर जैसे ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन इस प्लांट के अंदर एंटर किया तो अभी भी वो इनएक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि इसको एक्टिवेट होने के लिए एक यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे एल्कलाइन पीएच चाहिए, तो उस प्लांट में तो नहीं है, तो वो प्लांट में तो आया लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसको खाएगा तो क्या होगा, ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन वो जैसे ही उस इंसेक्ट के गट में पहुंचेगा, तो आपको पता है जो इंसेक्ट होते हैं उनके गट में क्या होता है, एल्कलाइन पीएच पाया जाता है, ठीक है। तो ये उसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ के क्या हो जाएगा, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होके क्या करेगा, इंसेक्ट को मार देगा। तो कैसे होगा, तो एक बार हम फिर से इसको समराइज कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई एक आपका प्लांट है, ठीक है। अब जो आप यहाँ पर इस बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया कौन सी है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ से जो इसका जीन है, जीन मतलब क्या, यहाँ पे डेल्टा जो एंडोटॉक्सिन है, इसमें क्या करेंगे, इंटर कराएंगे किसकी सहायता से, एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस की सहायता से, ठीक है। अब जैसे ही ये इसमें इंटर करेगा तो मान लीजिए कोई इंसेक्ट आया, कोई भी इंसेक्ट आया और इस प्लांट को क्या किया, खाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो खाएगा, ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा खा पाएगा, थोड़ा सा ही खाएगा। तो ये जो एंडोटॉक्सिन है अभी तो यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे इस जो भी आपका इंसेक्ट है उसके जैसे ही गट में पहुँचेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या मिल गया है, अब उसको एल्कलाइन मीडियम मिल गया है। तो वो एक्टिवेट होगा तब क्या होगा, इंसेक्ट को के गट में बहुत सारा पोर कर देगा, बहुत सारा छिद्र हो जाएगा। अब जब छिद्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इंसेक्ट मर जाएगा, मतलब डाई हो जाएगा। तो ये है पूरा आपका बीटी कॉटन। तो ऐसे ही कॉटन के पौधे में भी कॉटन को हम क्या करते हैं, बचाते हैं। तो आइए चलिए उसका शुरू करते हैं पूरा नोट्स के साथ, जो भी आपका पूरा थ्योरी है। तो बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट that contain a gene from the bacterium Bacillus thuringiensis, ठीक है। कौन सी यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, अब ये क्या है, एक आपका बैक्टीरिया है, इंसेक्ट मत सोचिएगा। ये जो बीटी है आपका बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये क्या है, एक आपका
बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का ही जीन क्या करेंगे, इस कॉटन के प्लांट में डाल देते हैं। तो इस कॉटन प्लांट में हम बीटी को ही तो डाले हैं, इसीलिए इस प्लांट को क्या कहेंगे, बीटी कॉटन, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, क्योंकि अब उसके खुद के ही बस जीन नहीं है, इस बैसिलस के भी जीन उसमें प्रेजेंट है। दिस जीन्स अलाउ द प्लांट टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन। अब कौन सा ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिक टू सर्टेन इंसेक्ट पेस्ट स्पेशली बॉल वॉर्म। सबसे ज़्यादा मतलब ये किसमें ये अपना जो ये जो एक्टिवेट होगा, जो ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब डेल्टा एंडोटॉक्सिन, ठीक है, वो किसमें जनरली किसमें ये एक्टिवेट होगा या किसमें प्रोड्यूस होगा, ये प्रोड्यूस होगा तो पहले प्लांट में, लेकिन एक्टिवेट कहाँ होगा, बॉल वॉर्म्स में, इंसेक्ट मतलब अगर स्पेशली देखा जाए तो बॉल वॉर्म्स में, या तो कोई भी पेस्ट हो गया, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, लेकिन स्पेशली बॉल वॉर्म को ये किल करता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आया कि बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन मतलब एक कॉटन का प्लांट है। तो बीटी जुड़ गया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बैसिलस जो थुरिंजेंसिस है उसी का जीन इसमें डाला गया है। तो ये क्या है, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, क्योंकि कॉटन के प्लांट में अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसका खुद का जीन नहीं है, मतलब खुद का ही डीएनए नहीं है, इस बैक्टीरिया का भी वहाँ पे जीन प्रेजेंट है। तो ये हो गया। आगे चले, अब यहाँ पर इसको आप देख लीजिए, डायग्राम से एक बार फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अब ये क्या है, ये कोई एक जीन है, जीन या डीएनए कह सकते हैं, जो क्या है, बीटी है। बीटी है मतलब बैसिलस थुरिंजेनेसिस। ये कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, जीन्स फ्रॉम बीटी इंसर्टेड इनटू कॉटन, ठीक है। इस बैक्टीरियल सेल से इसको क्या किया गया है, इसको एक्सट्रैक्ट करके इसमें डाला गया है, लेकिन किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, यहाँ पे एग्रो बैक्टीरियम की सहायता से, ठीक है। अब जैसे ये इसके साथ इसमें इंटर करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे टॉक्सिन। तो बीटी कॉटन स्टार्ट टू सिक्रीट टॉक्सिन। और कौन सा टॉक्सिन, डेल्टा एंडोटॉक्सिन, ठीक है। कौन सा टॉक्सिन, डेल्टा एंडोटॉक्सिन, दैट किल बॉल वॉर्म्स एंड स्टेम बोरर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो भी कीड़े मकोड़े जो भी इसको खाने आएंगे तो तुरंत ये एक्टिवेट हो जाएगा इसके अंदर, इसके गट के अंदर, और ये क्या हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे फिर वो मर जाएंगे। तो ये है बीटी कॉटन का स्टेप। आगे चलते हैं। बीटी कॉटन इज ए ट्रांसजेनिक कॉटन वेराइटी डेवलप्ड बाय इंसर्टिंग द क्राइजिन। तभी मैंने बताया कि यहाँ पे हम कौन सा जीन यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, क्राइजिन। और वो क्राइजिन आपका कौन कौन सा हो सकता है, क्राइजिन क्राई 1AC हो सकता है, क्राई 2AB हो सकता है, ठीक है। और ये स्पेशली किसको मारते हैं, बॉल वॉर्म्स को, फ्रॉम बीटी बैक्टीरिया इनटू कॉटन, ठीक है। तो कहाँ से इसको ट्रांसफ़र करते हैं, जो ट्रांसजेनिक हम जो कॉटन वैरायटी ले रहे हैं वो किससे बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है क्राइजिन से। और क्राइजिन को अभी मैंने बताया कि क्राइजिन क्या करेगा, क्राई प्रोटीन बनाएगा, और उस क्राई प्रोटीन का ही क्या नाम है, यहाँ पे डेल्टा एंडोटॉक्सिन नाम है। दिस जीन प्रोड्यूस क्राई टॉक्सिन, ठीक है। कौन सा टॉक्सिन, क्राई टॉक्सिन, या उसी को बोलेंगे बीटी टॉक्सिन, या इसी को बोल सकते हैं डेल्टा, मतलब सब एक ही नाम है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे बीटी टॉक्सिन लिखिए या डेल्टा एंडोटॉक्सिन, विच किल्स लार्वी ऑफ बॉल वॉर्म्स। किसको किल करेगा, बॉल वॉर्म्स के लार्वा को। अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो बीटी कॉटन कैसे वर्क्स करेगा, कैसे कैसे ये काम करता है। तो पहले क्या होगा, बॉल वॉर्म्स लार्वी फीड ऑन बीटी कॉटन लीव्स और बॉल्स। तो ये क्या होगा, पहले जो आपका बीटी कॉटन का जो प्लांट है, ठीक है, उसको जो बॉल वॉर्म्स के लार्वा हैं, जो इंसेक्ट है उसके जो लार्वा हैं वो क्या होंगे, वो फीड करेंगे, मतलब उस पर आएंगे उसको खाने के लिए। तो फिर क्या होगा, बीटी टॉक्सिन मतलब क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन मतलब डेल्टा, इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ कि आपको यहीं पे याद हो जाए,
टॉक्सिन। ठीक है, तो ये जो बीटी टॉक्सिन है, जो क्राई प्रोटीन मतलब डेल्टा एंडोटॉक्सिन है, वो क्या होगा, इंटर्स दियर गट। अब क्या होगा, अब जैसे ही इंसेक्ट मतलब जैसे ही बॉलवर्म्स आया उस प्लांट के लीव्स को थोड़ा सा ही खाया, तो तुरंत क्या होगा, जैसे ही खाएगा वो वैसे ही उसके अंदर ये जो आपका क्राई प्रोटीन है डेल्टा एंडोटॉक्सिन, वो क्या होगा उसके अंदर इंटर कर जाएगा। अब क्या होगा इस केस में, इन द इंसेक्ट्स एल्केलाइन गट टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव। अब जैसे ही ये जो आपका डेल्टा एंडोटॉक्सिन कहाँ जाएगा, इंसेक्ट के गट में, क्योंकि प्लांट का तो गट होता नहीं है, इंसेक्ट का गट होता है, तो इंसेक्ट के गट में जैसे ही पहुँचेगा वहाँ पर क्या उसको मिल गया, इस डेल्टा एंडोटॉक्सिन को मिल गया एल्केलाइन मीडियम या एल्केलाइन पीएच मिल गया। अब जैसे ये मिलेगा तो ये जो आपका टॉक्सिन है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया, बिकम एक्टिव। ठीक है, अब वो काम करने लगेगा। अभी तक वो सो रहा था, अभी तक वो कोई काम नहीं कर रहा था, अब क्या है, जैसे उसको एल्कलाइन मीडियम मिला वो वैसे ही जग गया, तो वैसे ही अभी अब क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट फिर क्या होगा, टॉक्सिन क्रिएट्स पोर्स इन द मिडगट सेल। अब ये क्या करेगा, बहुत सारे पोर्स मतलब क्या, छिद्र। कहाँ पे छिद्र करेगा, इंसेक्ट के गट में। पोर मतलब क्या, छिद्र। अब ये क्या करेगा, जैसे ये एक्टिवेट होगा आपका डेल्टा एंडोटॉक्सिन, तो वो क्या करेगा, इंसेक्ट के गट में क्या करेगा, बहुत सारे पोर्स कर देगा, छिद्र कर देगा। अब जैसे मान लीजिए आप ही का है गला खराब हो जाए, छिद्र हो जाए, पूरा एकदम हर चीज़ उसका जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे जो प्रॉपर आपका जैसे ओसोफेगस हो गया या फिर मतलब जो भी ग्रास नली है आपकी, ग्रसनी है, अगर ये मान लीजिए डैमेज हो जाए तो आप कुछ भोजन करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी क्या होगा कि ये चाहेगा भोजन करना, लेकिन क्या होगा, छिद्र हो जाएंगे। खाना तो खाएगा लेकिन वो पूरा अच्छे से जहाँ जैसे उसको जाना चाहिए वो काम नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पेट भी नहीं भरेगा, तो ये भूख की वजह से इंसेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। तो क्या होगा, एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे पोर हो गए। फिर लार्वी स्टॉप फीडिंग, तब क्या होगा, अब लार्वी खाना खाना ही बंद कर देगा। अभी आप ही के गले में दर्द हो, कुछ भी दिक्कत होगी तो आप खाना खाएंगे, नहीं खाएंगे, स्टॉप कर देंगे। भले आपको भूख लगे लेकिन आप खा नहीं पाएंगे तो इसलिए खाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो वैसे ये लार्वा भी क्या करेगा, खाना यहाँ पे स्टॉप कर देगा, मतलब अब वो कुछ भी खाएगा नहीं, कुछ भी फीड नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, गेट पैरालाइज्ड एंड डाई। तो लार्वा क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये है इसका मैकेनिज्म, किसका, बीटी कॉटन प्लांट का। अब देखते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बीटी कॉटन, तो पहला है रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म्स, क्योंकि आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी पे हम यहाँ पे जो आप यूज़ करते हैं उसका जो एप्लीकेशन है तो वो किसके लिए हम करते हैं, यहाँ पर जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीटी प्लांट बनाया जा रहा है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए ही बनाया जा रहा है कि कोई इंसेक्ट उसको खा नहीं पाए और आपका जो प्लांट है कॉटन का वो सेफ रहे। प्लांट का भी हो सकता है, टोमेटो का, ब्रिंजल का, कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो यह क्या बनाएगा, पहले रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म्स। तो बीटी कॉटन प्रोड्यूसेस क्राइटॉक्सिन विच किल्स मेजर कॉटन पेस्ट लाइक हेलिकोवर्पा बॉलवर्म्स। कौन सा यहाँ पे वर्म को वो ज़्यादा किल करेगा, तो आपको पता है कॉटन के प्लांट पे कौन सा यहाँ पे इंसेक्ट लगता है, कौन सा पेस्ट रहेगा, तो हेलिकोवर्पा बॉलवर्म्स। रिड्यूसिंग क्रॉप लॉसेस, तो इससे हम क्या करेंगे, क्रॉप लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर है रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड यूज़। अब ये क्या होगा, अब मान लीजिए हम जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ही प्लांट को ही जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिए हैं कि अब उसको कोई खा नहीं पाएगा, तो यहाँ पर हमको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, इससे देखिए आपकी जो भूमि है, जो आपका सॉइल है, मृदा, वो भी संरक्षित रहेगा, मतलब सुरक्षित रहेगा। तो फार्मर्स नीड फ्यूअर केमिकल इंसेक्टिसाइड। क्या करते हैं फार्मर, यूज़ करते हैं ना कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, विच लोअर्स कॉस्ट, मतलब जो सस्ते में ही मिल जाएगा, रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इम्प्रूव्स सॉइल एंड वाटर क्वालिटी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आप चाहेंगे इसको स्टॉप करके क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन हो गया या फिर सॉइल का इम्प्रूवमेंट हो गया या वाटर क्वालिटी हुआ, उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड प्रयोग करेंगे तो दिक्कत होगी। फिर है हायर इल्ड, इससे क्या होगा, जो पैदावार है
फसल की वो भी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब इसको कोई इंसेक्ट कोई पेस्ट खा नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, पौधा आपका प्रॉपर पैदावार होगा कि नहीं होगा उसका। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस पेस्ट डैमेज रिजल्ट इन बेटर प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पेस्ट हैं, जो आपके इंसेक्ट हैं, वो क्या करेंगे, वो बहुत कम डैमेज करेंगे प्लांट को। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बेटर प्लांट ग्रोथ। यहाँ पे पौधों का ग्रोथ अच्छे से होगा। मोर हेल्दी बॉल्स, मतलब बहुत हेल्दी होंगे उनके जो भी इन्फ्लोरेसेंस हैं। एंड इंक्रीज्ड कॉटन प्रोडक्शन, और क्या करेंगे, कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। चौथा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू फार्मर। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, थॉट सीड कॉस्ट इज हाई। ठीक है, सीड कॉस्ट क्या है, हाई होता है। ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीजेस ड्यू टू रिड्यूस पेस्ट डैमेज एंड लेस पेस्टिसाइड एक्सपेंडिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लेस आप यहाँ पे पेस्टिसाइड का भी यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। और उसके बाद से इसका जो कॉस्ट है, इसका जो सीड का कॉस्ट होता है वो क्या होगा, जो इसका प्राइस है वो ज़्यादा होगा। तो उसको अगर वो बेचते भी हैं तो भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। 5 है इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अभी क्या है, एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कोई भी हम केमिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बस पौधों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। लेकिन ये है कि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी के लिए हार्मफुल हो। क्या है, वहाँ पे पूरा यूज़फुल ही, क्योंकि हम वहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे DNA ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, BT टॉक्सिन इज बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो आपका BT टॉक्सिन है, क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए आप सोचेंगे कि इंसेक्ट में वो अगर एक्टिवेट हो रहा है तो क्या हम लोगों में हो सकता है कि नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, जो BT टॉक्सिन जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, उसको हम फिर से रिसाइकलिंग कर सकते हैं और इसको आप जैविक तरीके से नष्ट भी कर सकते हैं। एंड सेफ फॉर ह्यूमंस एंड मोस्ट नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, मतलब ये किसके लिए, ह्यूमंस के लिए भी सेफ है और नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, मतलब हम तो सिर्फ इसमें किसको टारगेट करके इसको बना रहे हैं, इसको सिर्फ टारगेट करके हम इंसेक्ट को और पेस्ट को ही टारगेट करके तो हम इस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को बना रहे हैं। ये थोड़ी है कि अब उसको हम किल कर रहे हैं तो इसके साथ साथ वो कोई और को किल करे, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे इफेक्ट करेगा, बाकी कहीं पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट नहीं करेगा। मेकिंग इट ए सेफर अल्टरनेटिव टू केमिकल पेस्टिसाइड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको सेफ रखेगा मनुष्य को या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म है। 6 है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ कॉटन, इससे कॉटन की क्वालिटी भी क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो रिड्यूस्ड पेस्ट अटैक लीड्स टू क्लीनर फाइबर्स एंड बेटर मार्केट वैल्यू। ठीक है, जब यहाँ पे आपके कॉटन बहुत शुद्ध होंगे, अच्छे से होंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पेस्ट उसको अटैक नहीं कर रहा है, कम पेस्ट अटैक करेंगे और इसके वजह से वो क्या होगा, फाइबर जो उसके होंगे बहुत सॉफ्ट होंगे, क्लीन होंगे, साफ़ सुथरा होंगे। तो इससे क्या होगा, वो मार्केट में भी अच्छा उसकी वैल्यू होगी, मतलब मार्केट में भी उसकी अच्छी वैल्यू होगी, अच्छे से बिकेगा। तो कोई भी साफ़ सुथरा सुंदर होगा तो उसको लोग लेना ही चाहेंगे। अगला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हेल्प इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसका हेल्प ले रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं IPM। क्या बोलते हैं, IPM। एंड सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म पेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज। ठीक है, किसको कंट्रोल करेगा, जो पेस्ट के जो भी यहाँ पे इन्फेक्शन है उसको लंबे समय तक क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म पेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज। ठीक है, फिर है नेक्स्ट रिड्यूस्ड हेल्थ रिस्क। अब यहाँ पे हेल्थ रिस्क को भी क्या करेगा, कम करेगा। कैसे करेगा, तो लेस पेस्टिसाइड स्प्रेइंग मीन्स लोअर एक्सपोजर ऑफ फार्मर्स टू टॉक्सिक केमिकल। यहाँ पर देखिए, अब आप कम यहाँ पे क्या करेंगे, कम यहाँ पे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि फार्मर को भी जो टॉक्सिक केमिकल हैं उसको एक्सपोजर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। अब जानते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
तो पहले एडवांटेज जानेंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो पहला है इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ बॉलवर्म्स, बॉलवर्म्स पे बहुत अच्छा ये इफ़ेक्ट करता है। दूसरा है रिड्यूस्ड केमिकल पेस्टिसाइड यूज़, यहाँ पर रिड्यूस भी करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, केमिकल पेस्टिसाइड के यूज़ को, क्योंकि अब क्या होगा, हम ऑलरेडी यहाँ पर पौधे में छेड़छाड़ कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना चुके हैं जिसको इंसेक्ट खाएगा ही नहीं। तो जब खाएगा नहीं तो हमको फिर अलग से यहाँ पे स्प्रे करने की आवश्यकता की क्या है, तो यहाँ पर हम कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे। लेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा। हायर यील्ड एंड मोर प्रॉफिट फॉर फार्मर, तो यहाँ पे पैदावार भी अच्छी होगी और फार्मर को मतलब किसान को क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, जिसके अगर जान लीजिए किसी के फ़ायदे हैं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान भी हैं, तो उसको भी जानते हैं क्या है। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन पेस्ट, अभी क्या है, अब ये किसको डेवलप कर रहा है, पेस्ट रेजिस्टेंस हो रहे हैं। हायर कॉस्ट ऑफ बीटी कॉटन सीड, अब जो इसके सीड हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसको हर कोई इसको ले सके, ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा है। अब जाहिर सा तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइंटिस्ट ने वर्क किया है, तो ये इतना सस्ता नहीं मिलेगा। रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस अगेंस्ट नॉन टारगेट पेस्ट, अब क्या है, यहाँ पे जो भी नॉन टारगेट पेस्ट होंगे, मान लीजिए आपने बॉलवर्म्स को मारना चाहे या फिर किसी पर्टिकुलर एक इंसेक्ट के लिए आप बना दिए, ठीक है, लेकिन अदर जो भी बाकी उस पर पेस्टिसाइड मतलब जो भी पेस्ट इंसेक्ट लग रहे हैं वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो किसको इफेक्ट करेगा, टारगेट पेस्ट या इंसेक्ट को। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंसर्न, ठीक है, और क्या हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी कंसर्न हो सकता है। तो ये है पूरा आपका बीटी कॉटन, ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि बीटी कॉटन प्लांट है क्या। तो ये एक प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था जो क्या कर रहा था, जिसको हम पेस्ट रेजिस्टेंस बना रहे थे। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।